अब अगला टॉपिक जो शुरू होने वाला है ये भी एक फ़िल्टर की तरह काम करता है कि हमारी लैंग्वेज में कैसे फ़र्क आता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। बाप बेटे को कहता है, बेटा मैं तो सारी ज़िंदगी नाकाम रहा हूँ, तुम तो कामयाब होके दिखाओ। अब बेटा उसको क्या मानी देता है, ये उसके ऊपर मुनस्सर है। वो कहता है अच्छा लो आप भी तो नाकाम है, मैंने कैसे कामयाब होना है, मैं भी तो नाकाम ही हूँगा। या वो अपने बाप की स्टेटमेंट को चैलेंज कर देता है। इट मीन्स कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुहम्मल जुमले इस्तेमाल होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं या किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी ज़रूरी है। उसके लिए NLP में एक मॉडल तैयार किया गया है जिसे कहते हैं मेटा मॉडल। ये एक सवालों का मजमूआ है कि किस तरह के सवाल हों और किस तरह उसका आपने पूछना है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको मुश्किल लगे ये टॉपिक, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ NLP। इसके बगैर NLP पूरी नहीं होगी, मेटा मॉडल के बगैर। ये लैंग्वेज के ऊपर है सारा। मेटा मॉडल एक तरीक़ाकार है जो ये बताता है कि मुबहम जुमलों को किस तरह वाज़िया किया जाए और ख़ुद को इस अंदाज में मौसर और दुरुस्त तरीके से दूसरों के लिए काबिल फ़हम तरीके से कैसे ज़ाहिर हो। यानी मेटा मॉडल एक तरीक़ाकार है जिसमें हम जो आपकी गुफ्तगू में जो इबहम पाया जाता है उसको दूर करता है। देखिए हमें अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातें सुन के दुखी हो जाते हैं। मैं कहती हूँ दूसरों की बातें हमें दुखी नहीं करती, उनसे जो हमने मीनिंग्स निकाले होते हैं वो हमें दुखी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और मेटा मॉडल हमें यही सिखाता है कि ये जो हमें गुफ्तगू हमारे सामने होती है तो उसके अंदर जो छुपे हुए मीनिंग्स है उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे मुअस्सर गुफ्तगू करना सीखना है ताकि दूसरे तक वही बात पहुँचे जो हम पहुँचा रहे हैं जी। और इसके दो फंक्शंस हैं। एक है रिवीलिंग हिडन मीनिंग्स इन कम्युनिकेशन बाय आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। अभी मैंने क्या कहा कि आपके जुमलों के छुपे हुए मीनिंग्स को जाहिर करना है और वो हम कैसे जाहिर करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के ज़रिए। जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ बातों को डिलीट कर देते हैं, कुछ बातों को हम तोड़ मरोड़ देते हैं, अपने अंदाज में बयान कर देते हैं और कुछ बातों को हम जनरलाइज कर देते हैं। तो इन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से आपके जुमलों को के अंदर यानी डीप मीनिंग्स को देखते हैं। ये भी अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। दूसरी चीज़ है एनालाइजिंग लैंग्वेज पैटर्न टू इन्हांस कम्युनिकेशन प्रिसीशन बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर क्लियरली एंड एक्यूरेटली। यानी आपके जुमलों की एक साख्त होती है, उसमें इसम भी है, उसमें फ़ेल भी है, उसमें फ़ाइल भी है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज पैटर्न को हमने एनालिसिस करना है और फिर बताना है कि किस तरह से आप उसको किस तरह से आप जुमले को बनाएं और किस तरह से बात करें कि आपकी बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंच सके। अब ये देखिएगा, ये तीन चीज़ें होती हैं। जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हम उसमें से डिलीट कर देते हैं और कुछ बातें हम उसके मानी ही बदल देते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम जर्नलाइज करके अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। बहरहाल आगे जाके एक टॉपिक आना है, लेकिन यहाँ पे भी मैं वो बोलता जाऊँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि 1 सेकंड में जो लेटेस्ट रिसर्च है, 1 सेकंड में 20 लाख बिट्स क्या है, कंप्यूटर की एक छोटी इकाई है। बिट से बाइट बनती है, बाइट से MB बनता है। तो 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशन हमारे माइंड पे आती हैं और हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 134 बिट्स को मतलब कि प्रोसेस कर सकता है। अब बताइएगा कि एक ही इवेंट को अगर 50 लोग देखेंगे तो 50 मीनिंग निकाल देंगे। यहाँ पे सारी बात आती है। ये एंड के ऊपर ये टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना मकसद था। यहाँ एक पैराग्राफ लिखा गया है और ये क्वेश्चंस है। अब इन क्वेश्चंस के अपने आंसर आप देने हैं, सच इसको आप टिक करते रहें, ठीक है। चलिए वो आप लिख लें या सोच लें, जैसे मर्जी कर लें। अब ये लिखा हुआ है अनारकली बाज़ार में, ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को,
अनारकली बाज़ार में एक ताजर अपनी दुकान की बत्तियां अभी बुझा ही रहा था कि चंद नकाबपोश आदमी दुकान में दाखिल हुए। इनमें से एक डाकू बहुत होशियार था और उन्होंने मालिक से कैश का मुतालबा किया। मालिक ने सेफ खोला, तमाम कैश लूट लिया गया और आदमी भाग गए। पुलिस को फौरी इत्तला दे दी गई। अब जो सवाल लिखे हुए हैं इनका ज़रा देखिएगा कि आपकी राय में क्या जवाब है। ज़रा क्विकली इस एक्सरसाइज को कर लें, बस टिक करते जाए जो आपको जो जो सही लगे उसको टिक कर लें। चलिए जी अब बात करें, हो गया सबका हल? ले जी, ये इनके सही जवाब हैं। अब जिनके 5 गलत जवाब हैं या 3 गलत जवाब हैं आप खुद चेक करें और फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर 3 लोग मुझे चाहिए। बता दें कि अपने काउंटिंग कर लें, स्कोरिंग कर लें, स्कोरिंग कर लें कि किसके 3 सवाल किसके जवाब गलत हैं, 3 जवाब किसके गलत हैं। अच्छा चलें, अब 3 लोग बाहर आ जाएं जिनके 2 या 3 जवाब गलत हैं, वो इधर आ जाएं। जिनके गलत हैं वो आएंगे। मेरे 2 गलत हैं बट आई वांट टू पार्टिसिपेट। अच्छा आपके भी 2 गलत हैं और किसी के 2 गलत हैं, आपके आ जाएं, आ जाइएगा। 3 किसके गलत है? 4 गलत आप भी आ जाए। जीत गई। यहाँ पे पैगाम देना है एक जो समझने वाला है कि हम किस तरह। अच्छा जी कौन सा सवाल गलत है? पहले चारों जो है वो ठीक है। तो सवाल नंबर बोलें। मेरा जो गलत है सर, हाँ। सैफ में 2 लाख रुपए थे, मैंने झूठ लिखा है। अब देखिएगा ऊपर, सॉरी उस स्टेटमेंट में जाइएगा, जी किसी जगह पे कैश नहीं लिखा हुआ। जी क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा कि ये झूठ है, हाँ। झूठी स्टेटमेंट। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आपने जो लिखा मालूम नहीं। हाँ तो मालूम नहीं है ना। हाँ तो झूठ स्टेटमेंट झूठी भी तो हो गई। नहीं वो ये तो नहीं पता कि कितने पैसे थे। उसने कहा जी 2 लाख है, जी, जी। ठीक है ना। अब समझने फ़र्क आया। इन्होंने कहा जी झूठ है, ज़रा गौर कीजिएगा, झूठ है, लेकिन मालूम ही नहीं कि 2 लाख थे कि नहीं थे। ये थे इसके मानी, ओके 2 थे कि नहीं। दूसरा कौन सा गलत है? अच्छा सर, इफ यू अलाउ मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहता हूं। नहीं ज़्यादा नहीं, मैं टाइम थोड़ा फिर टॉपिक नहीं ख़त्म होना। बस असल बस मकसद मेरा यही गलत था। आप समझ लगे कि मालूम नहीं है कि 2 था कि 3 था कि 4 था। थैंक यू। थैंक यू जी अच्छा मेरा ये है कि एक डाकू ने कैश का मुतालबा किया। तो हाँ। ये सच है, आपने लिखा हुआ कि झूठ है? एक डाकू ने, जी जी। अच्छा उसमें एक डाकू। एक नहीं एक और बात है कि आप देखिएगा कि नकाब पोश दाखिल हुए हैं, डाकू नहीं दाखिल हुए। अब देखिए नहीं डाकू नहीं दाखिल हुए, नकाब पोश दाखिल हुए। आप पता नहीं वो डाकू तो नहीं है। ठीक है समझ लगी। और कौन सा गलत है? अच्छा आप आइएगा। असल में जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि हम मीनिंग क्या देते हैं। जी अच्छा यही एक डाकू ने कैश का मुतालबा किया, वो भी आपने वो क्लियर हो गया। ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे वो जो कैश था वो भी मैंने पहले टिक कर दिया, लेकिन वो मेंशन नहीं है क्योंकि हम हाँ अब देखिएगा कि स्टोरी इस तरीके से बनाई गई है कि हम किस तरह समझते हैं। इसी तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को सुनकर हम अपने मीनिंग दे रहे हैं और क्या मानी देते हैं, और जो मानी देते हैं उसी पर यकीन बना लेते हैं और इसी पर हम अमल कर देते हैं। इसका मतलब है कि इसकी क्लैरिटी चाहिए। इसके लिए आगे 12 पैटर्न है।